आपने 5G के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर 4G के बाद ये सिर्फ एक और G यानी जनरेशन नहीं है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि 5G न्यू रेडियो या 5G NR को क्या चीज़ 4G से इतनी अलग और इतनी क्रांतिकारी बनाती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये लचीलेपन की बात है। ठीक है, तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे 4G की कमियों को समझने से, फिर हम देखेंगे कि 5G से क्या 3 बड़ी उम्मीदें थीं, इसके बाद हम उस टेक्नोलॉजी को जानेंगे जो ये सब मुमकिन करती है, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये असल में हम तक पहुंचती कैसे है। तो कहानी शुरू होती है उस समस्या से जिसे हल करने के लिए ही 5G को बनाया गया। आखिर हम एक नई जनरेशन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? और ये सवाल ये बिल्कुल जायज़ है। 4G LTE हमारे स्मार्टफोन्स के लिए मतलब कमाल का था। वीडियो स्ट्रीमिंग हो या सोशल मीडिया, सब कुछ मक्खन की तरह चलता था। तो फिर एक पूरी की पूरी नई टेक्नोलॉजी खड़ी करने की क्या वजह हो सकती है? वजह ये थी कि 4G LTE को सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए डिज़ाइन किया गया था, स्मार्टफोन को तेज़ इंटरनेट देना। उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, उसकी पूरी बनावट बस इसी एक लक्ष्य के आसपास घूमती थी। और हाँ, इस काम में वो शानदार था, पर भविष्य की जो ज़रूरतें थीं, जैसे कनेक्टेड कारें या लाखों स्मार्ट सेंसर्स, उनके लिए वो बिल्कुल भी लचीला नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भविष्य की इन ज़रूरतों ने मिलकर एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसे एक अकेला सख्त किस्म का नेटवर्क संभाल ही नहीं सकता था। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि 5G को एक ही वक्त पर 3 बिल्कुल अलग-अलग बल्कि एक दूसरे से उल्टी मांगें पूरी करनी थी। पहली EMBB, आसान भाषा में कहें तो बहुत ज्यादा स्पीड, जैसे कि एक मल्टीलेन फ्रीवे। दूसरी मैसिव IoT, जहां लाखों छोटे छोटे डिवाइसेस को 10 साल से भी ज्यादा चलने वाली बैटरी चाहिए। इसे साइड सड़कों के एक विशाल नेटवर्क की तरह सोचिए। और तीसरी मिशन क्रिटिकल सेवाएं, जहां जरा सी भी देरी, मतलब 1 मिलीसेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक एक समर्पित एम्बुलेंस लेन की तरह। अब सोचिए, एक ही नेटवर्क से इन तीनों को एक साथ साधना, यही 5G की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो समस्या से अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। आइए उन मुख्य टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं जो 5G NR को ये कमाल का लचीलापन देती हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 4G की तरह जहां सब कुछ फिक्स था, 5G एकदम फिजिकल लेयर पर ही एक बुनियादी लचीलापन लेकर आता है। इसे कहते हैं स्केलेबल न्यूमेरोलॉजी। आसान शब्दों में कहें तो ये नेटवर्क को जरूरत के हिसाब से रेडियो सिग्नल की बनावट को बदलने की ताकत देता है। और ये टेबल शानदार तरीके से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। आप देखिए, जैसे जैसे हम सब कैरियर स्पेसिंग को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे टाइम स्लॉट की अवधि छोटी होती जाती है। 15 किलोहर्ट्ज़ पर जो LTE जैसा है, एक स्लॉट 1 मिलीसेकंड का होता है, लेकिन 120 किलोहर्ट्ज़ पर पहुंचते ही ये सिर्फ 0.125 मिलीसेकंड का रह जाता है। मिशन क्रिटिकल सेवाओं के लिए यही तो स्पीड चाहिए। और इस टूलकिट में सिर्फ यही एक टूल नहीं है, और भी हैं। पहला है मिलीमीटर वेव। समझिए कि 5G के लिए एकदम नए चौड़े चौड़े हाईवे खोल दिए गए हैं, जहां डेटा बहुत तेजी से दौड़ सकता है। फिर है मैसिव माइमो और बीम फॉर्मिंग। ये स्मार्ट एंटेना का एक ऐसा सिस्टम है जो सिग्नल को लेजर की तरह सीधा डिवाइस पर फोकस करता है। इससे कनेक्शन ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनता है। इसके बाद है मिनी स्लॉट्स। ये छोटे छोटे डेटा पैकेट को लगभग तुरंत भेजने की सुविधा देते हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग या भविष्य की रिमोट सर्जरी जैसी चीजों के लिए गेम चेंजर है। और आखिर में बैंडविड्थ पार्ट्स। ये छोटे IoT डिवाइसेस को सिर्फ उतने ही सिग्नल सुनने की इजाजत देता है जितनी उन्हें जरूरत है, जिससे उनकी बैटरी सालों साल चलती है। तो ये सब मिलकर 5G को सचमुच एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह बना देते हैं, हर काम के लिए एक सही टूल। चलिए अब ये जानते हैं कि असल दुनिया में 5G को कैसे लागू किया जा रहा है। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। देखिए, शुरुआती दौर में ज्यादातर ऑपरेटरों ने नॉन स्टैंडअलोन या NSA तरीका अपनाया। मतलब उन्होंने 4G के मौजूदा नेटवर्क को कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया और 5G को बस एक स्पीड बूस्टर की तरह जोड़ दिया। लेकिन असली 5G का अनुभव वो मिलता है स्टैंड अलोन या SA मोड में, जहां 5G का अपना अलग कोर नेटवर्क होता है। यही वो मोड है जो बहुत कम लेटेंसी जैसी भविष्य की क्षमताओं को अनलॉक करता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये बदलाव धीरे धीरे कैसे हुआ। शुरुआत हुई 2018 में NSA के साथ, और फिर 2020 तक पहले स्टैंड अलोन नेटवर्क लॉन्च होने लगे। और अब नए रिलीज के साथ फोकस IoT और मिशन क्रिटिकल सेवाओं पर है, जो 5G के असली वादे को पूरा कर रहे हैं।
तो कुल मिला के 5G सिर्फ तेज डाउनलोड से कहीं ज्यादा है। ये एक लचीला टूलकिट है जिसे 3 बिल्कुल अलग-अलग जरूरतों को एक साथ पूरा करने के लिए बनाया गया है। ज्यादा स्पीड, विशाल कनेक्टिविटी और लगभग जीरो देरी, ये हमें एक कनेक्टेड भविष्य बनाने की शक्ति देता है। सवाल बस ये है कि इस शक्ति के साथ हम बनाएंगे क्या?